जिसने अपने में स्थान दिया है और प्रत्येक पदार्थ स्वयं ही है ऐसा अनुभव कराते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हम लास्ट देखते थे कि प्रकाशो में निज रूपम, प्रकाश मेरा निज का रूप है, मेरा स्वयं का रूप है। न अतिरिक्त अस्मि अहम तत, प्रकाश के सिवा अन्य में कुछ नहीं हूं। प्रकाश ही प्रकाश, मैं प्रकाश रूप हूं। यदा प्रकाशते विश्वम, अगर विश्व प्रकाशित होता है तो वो भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। कितनी सुंदर बात बताई थी, कितना बढ़िया रहस्य ओपन किया था कि मैं स्वयं प्रकाश रूप हूं। प्रकाश रूप में ज्ञान रूप, चेतन रूप, तो सबको दिखाने वाला और खुद से खुद को भी दिखाने वाला, ऐसा जो सर्वात्मा परमात्मा है, उस परमात्मा के अनुभूति के लिए सर्वरूप में उसकी स्वीकृति और उसे देखना, परमात्मा स्वरूप देख के सबके साथ व्यवहार करना। निज स्वरूप से भिन्न परमात्मा कुछ नहीं है और परमात्मा से भिन्न हम नहीं है। इसलिए सोहम मंत्र महापुरुष देते हैं। सोहम, शिवोहम, सर्वोहम आदि सब कुछ मैं हूं, शिव स्वरूप आत्मा में हूं और सोहम का वही है। वह जो है वो मैं, जो शिव स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा है, जो सारा संसार बन के स्थित है, वो मैं हूं। तो परमात्मा से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जब सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है तब इसकी दृढ़ता करने में क्या विलंब, दृढ़ता करने में क्या बाधा? हमारा अज्ञान ही उसमें बाधा है। अज्ञान से हम विश्व को दृश्य से देखते हैं, सारे विश्व को दृश्य से देखते हैं। तब विचार करना चाहिए कि अहो विकल्पितम विश्वम, विश्व तो कल्पित है। प्रकाशो हम कह के तुरंत दूसरे श्लोक में अहो, ये आश्चर्य की बात है। विकल्पितम विश्वम अज्ञानात् मयि भासते, अज्ञान से मेरे में भास रहा है। तो अज्ञान से भास रहा है तो उसका सच्चा स्वरूप देखने के लिए अज्ञान की निवृत्ति करनी है। और अज्ञान की निवृत्ति कराने के लिए यहाँ अष्टावक्र मुनि जी के पास जाके जनक जी थोड़े से संबोधन में, थोड़े से उपदेश में स्वस्वरूप की स्वीकृति करके उसका दृढ़ अभ्यास कर लेते हैं, दृश्य अनुभव कर लेते हैं और आके गुरुदेव के पास कहते हैं कि प्रकाशो अहम, मैं प्रकाश हूं और प्रकाश मेरा निज रूप है, मेरा अपना रूप है। मैं प्रकाश से अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, उसके सिवा कुछ नहीं हूं। मेरे में प्रकाश और कुछ नहीं है। और जो संपूर्ण विश्व है उसको प्रकाशने वाला, उसको दिखाने वाला मैं। अरे स्वयं को दिखाने वाला भी मैं। कोई साधक पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करते करते अपने आप में ही उसे उजागर कर देता है, तो उसमें साधक के अपने
साधना, अपना पुरुषार्थ आवश्यक है, वो बात बता रहे हैं। जब तक आवश्यक न होवे तब तक तो वो बताते ही नहीं। यहाँ स्पष्ट करके कहते हैं कि साधक को पुरुषार्थ करके अपने आप को पहचानना चाहिए, और अपने आप को पहचानने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। सत्य शास्त्रों के अभ्यास और गुरुजनों के बोध से ये सत्य का स्वीकार करें कि अपने पुरुषार्थ से ही अपने प्रकाश स्वरूप, अपने निज स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है। ये अनुभव बताते बताते जनक महाराज अष्टावक्र जी के आगे बालक रूप शिष्य भाव से कहते हैं कि आपकी कृपा से मुझे मेरे प्रकाश स्वरूप का ज्ञान हुआ, मेरे अनुभव स्वरूप का ज्ञान हुआ, और मेरे सिवा और कुछ नहीं है, वो दृढ़ता भी हुई। तो इसके साथ साथ उसकी दृढ़ता और करने के लिए, बुद्धि को निश्चयात्मक करने के लिए, मन को विकल्पों से रहित करने के लिए क्या कहते हैं, वो आगे के श्लोक में है। तो आगे के श्लोक पहले अभ्यास कर लेते हैं, फिर ये आज अपने लास्ट अपूर्ण श्लोक को पूर्ण करके आगे चलेंगे और 9वां श्लोक ले लेंगे। प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव हि। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानम् अविभासते। रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ वारी सूर्यकरे यथा। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयम् एष्यति। मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा। अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः। अहो अहं नमो मह्यं एकोऽहं देहवानपि। क्वचिन्न गन्ता न गन्ता व्याप्य विश्वम् अवस्थितः। अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तिहमस्थमः। असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किंचन। अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाग्मनसगोचरम्। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्।
अज्ञानात् भाति यत्रेदम् सोऽहम् अस्मि निरञ्जनः सोऽहम् अस्मि निरञ्जनः सोहम अस्मि निरञ्जनः। सोहम वो ही मैं हूँ। सोहम अस्मि निरंजन, मैं निरंजन हूँ। प्रत्येक श्लोक में जनक महाराज अनुभव को प्रकट करते हुए अपने आप को आत्मस्वरूप दिखाते हैं। कैसा दृढ़ अनुभव हो गया होगा। न अपने को शरीर मानते हैं, न विश्व का कोई अंश मानते हैं, न पंचभूतात्मक पुतला मानते हैं, न किसी का स्नेही संबंधी मित्र, न किसी का अपना, न किसी का पराया। सर्वरूप ही अपने आप को कहते हैं। जब अपने आप को सर्वरूप स्वीकार करते हैं तब उसका सबको प्रकाशना स्वाभाविक है। तो कहते हैं प्रकाशो में निज रूपम, प्रकाश मेरा निज रूप है। प्रकाशो में निज रूपम न अतिरिक्त, न अतिरिक्त, न अस्मि अतिरिक्त, मैं भिन्न नहीं हूं इसके सिवा और कुछ नहीं। अहम तत्, कोई अहंकार की वहां जगह ही नहीं है। वो अपने आप को सर्वरूप दिखाते हैं, सबको प्रकाशने वाले कहते हैं और स्वयं से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाश को दिखाने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तो स्वयं को दिखाता है। ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट अपने आप को भी दिखाती है और यहाँ जो भी हॉल में है उस सबको दिखाती है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी पदार्थ है उस सबको दिखाती है। आत्मा ऐसा स्वयं प्रकाशित है जो स्वयं को भी दिखाता है और औरों को भी सबको दिखाता है। ऐसा स्वयं प्रकाशित आत्मा मैं हूं। और ये संसार, ये जगत जो भाषित हो रहा है वो मुझसे ही भाषित हो रहा है, ऐसा कहते हैं। तदा और यदा दो शब्द का प्रयोग करके यदा प्रकाशम विश्वम, अगर विश्व प्रकाशित हो रहा है तो वो मुझसे ही। तदा अहम वास एव ही। तो तदा यदा शब्द से वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे सिवा और कुछ नहीं है। सारा विश्व कल्पित है, फिर भी वो दिखाई तो दे रहा है मुझसे, मेरे से। आत्म प्रकाश न होवे तो कुछ भी दिखना संभवित नहीं है। हम सोचे हमारी जागृत स्थिति, हम सोचे अपनी स्वप्न स्थिति और हम सोचे अपनी सुषुप्त स्थिति। ये तीनों स्थिति में हम हमेशा गुजरते हैं, पसार होते हैं। जागृत स्थिति जिसमें निंद्रा नहीं है, स्वप्न स्थिति निंद्रा काल में है, सुषुप्ति गाढ़ निंद्रा में है, जागृत स्थिति निंद्रा नहीं है तब है, स्वप्न स्थिति निंद्रा काल में है, स्वप्न जागृति है, और सुषुप्ति गाढ़ निंद्रा है। तीनों अवस्था को जानी किसने? उसको जताने वाला कौन? चलो जागृत में हम समझे कि हमने देखा सब, मगर ये भी आगे देखेंगे कि हम नहीं देख सकते। स्वप्न स्थिति हम तो सोए पड़े हैं, और जब सोए पड़े हैं तब जगत तो नहीं दिखता, और अपने बेड नहीं दिखते। 3.5 हाथ का ये शरीर वो भी कोई और शरीर में दिखाई देता है, वो शरीर भी नहीं दिखता। हम जीव भाव से
क्या क्या बन जाते हैं। ये बना है कल्पित सब, पूरा संसार। और प्रत्येक जीव की स्थिति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत का अनुभव कौन कहता है मैंने अनुभव किया? जागृत स्थिति का अनुभव भी दर्शाने वाला वो आत्मा ही है, इसलिए उसे प्रकाश स्वरूप का है। हम कहीं भी कोई चीज देखते हैं तो उसका अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करने के किसी से साथ बातचीत करके या किसी के मार्गदर्शन लेके उसको देखते हैं, उसे समझ लेते हैं, मगर समझाने वाला कौन, समझने वाला कौन? आत्मा का अगर प्रकाश न होवे, आत्मा का सामर्थ्य न होवे हमारे पास, नो देखते हुए भी हम नहीं देखते। ये जागृत स्थिति में जो भी हम देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, जो करते हैं, वो भी आत्म प्रकाश से ही, आत्मशक्ति से ही, आत्मा की सत्ता से ही करते हैं। स्वप्न में सोए पड़े हैं और स्वप्न पूरा उठ के हम किसी को बताते हैं, मैंने आज ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। कई मनुष्यों को तो ऐसा लगता है कि बस स्वप्न आया वो सत्य होता है, ऐसे होने वाला है, ऐसा स्वप्न आता है तो उठ के हम सब कहते हैं भाई ऐसे होने वाला है। अगर अच्छा स्वप्न देखा तो खुशी खुशी से कहता है, कोई बुरा स्वप्न देख लिया तो दुखी होके कहता है मगर तू तो सो रहा था भाई, देखा किसने, दिखाया किसने? स्वप्न की अनुभूति करवाने वाला भी वो आत्मा ही है। और सुषुप्ति, गाढ़ निंद्रा में सो गया, उसको कुछ पता ही नहीं होता। गाढ़ निंद्रा काल में इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे कोई पता नहीं होता। कभी कभी मनुष्य ऐसे ही गाढ़ निंद्रा में होते हैं, उसे उठा के कहीं बांध रख दो तो भी उसे पता नहीं होता, ऐसा होता है। गाढ़ निंद्रा में हम होते हैं तब, जब तक निंद्रा नहीं टूटती तब तक हमें कोई चीज का भान नहीं होता। न शरीर का भान होता है, न स्थान का भान होता है, न जो हो रहा है उसका भान होता है। और उठ के हम कहते हैं अरे आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आ गया। तो आनंद की अनुभूति किसने की? अच्छी निंद्रा हुई, इसका अनुभव किसने किया? वो आत्मसत्ता सदैव जागृत है, इसलिए वो अनुभव हुआ। तो हमारी तीनों काल की स्थिति, हमारी मनोदशा, हमारी बुद्धि की स्थिति, हमारी इंद्रियों की स्थिति, ये सब में अगर ये सत्ता, ये परमात्मा, ये आत्मा उसका सामर्थ्य न देवे तो हमको कुछ भी पता नहीं होता है। शरीर को हम अपने आप शरीर मान लेते हैं, शरीर से हम अपनों को पहचानते हैं, शरीर के नाम से पहचानते हैं, शरीर में रहे हुए गुणों से, विकारों से, इसे भी हम अपने आप को पहचानते हैं, शरीर से होते हुए कार्यों से भी हम अपने आप को पहचानते हैं। कोई कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की डिग्री कब तक? कोई कहता है इंजीनियर हूँ, कब तक इंजीनियर? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ अपने आप की पहचान कराता है। पहचान कब तक की? पहचान इस शरीर के साथ लगी हुई इस सब उपाधियों के उपाधि में जिसने सत्ता सामान्य पद को हमको दिखाया उसके द्वारा हमने जाने, उसके सिवा तो हम जान ही नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते और ये उपाधियां प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो हर दशा का जो साथी है, हर दशा में जो सत्ता देने वाला है, शक्ति सामर्थ्य देने वाला है, वो प्रकाश स्वरूप आत्मा है। इस शरीर की दशा तो समझो, अगर उसमें उस विशिष्ट चैतन्य की उपस्थिति न होवे तो सामान्य चैतन्य तो सब जगह, सब ठहर रहे हैं, तो पता नहीं चलता उसे क्या हो रहा है। कोई पहचान नहीं कर सकता इस स्थिति में तुम कौन हो। तो हर अवस्था का समझाने वाला, हर अवस्था का साक्षी, हर अवस्था को प्रकाशित करने वाला वो प्रकाश स्वरूप आत्मा ही है। देखिए, इंद्रियां सब व्यवहार करते हैं। श्रोत्रेंद्रिय सुनती हैं, उसके पीछे वो आत्मसत्ता का ताकत न होवे तो श्रोत्रेंद्रिय जैसे वैसे ही होगी तो भी वो नहीं सुन सकेगा। जिह्वा इंद्रिय जैसे है वैसे ही होगी, मगर आत्मसत्ता का सामर्थ्य उसे न मिले तो नहीं बोल पाएगा भाई,
नहीं कह पाएगा, कुछ भी कहना है उसे मगर वो व्यक्त नहीं कर सकेगा। ऐसे पंचो इंद्रियां अपने अपने कार्य जो करते हैं उसके लिए वो कह भी नहीं सकती, उसके लिए वो जान भी नहीं सकती, अगर उसके साथ आत्मसत्ता न हुए तो। आत्म प्रकाश से हम हमेशा प्रकाशित हो रहे हैं और हम आत्मा को नहीं जानते। जिससे हम प्रकाशित हो रहे हैं, जिससे हम जाने जाते हैं, अपने आप को भी हम उसी प्रकाश से ही जानते हैं, उस आत्मा से ही जानते हैं, और उसी को ही हम नहीं जानते। कैसी बात है, कैसी हमारी स्थिति है। ये सब कैसे? अज्ञान के कारण। मन बहुत कल्पनाएं करता है मगर आत्मा शक्ति न दे तो मन का प्रकाशना संभवित नहीं है। सारे संसार की कल्पना कर लेता है, कहीं कहीं की कल्पनाएं करके कहीं कहीं दृश्य खड़े कर देता है, मगर उसके साथ आत्मसत्ता न हुए तो मन तो जड़ है भाई। बुद्धि, इसके पास निर्णय शक्ति है, हम वो कहते हैं। भगवान ने बुद्धि को निर्णय करने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, मगर उसको भी आत्म प्रकाशित करता है तब बुद्धि निर्णय कर सकती है। बुद्धि निश्चयात्मिका हो सकती है जब आत्मा की शक्ति उसे मिलती है तब। सार असार का विवेक उसमें हो सकता है जब आत्मसत्ता का प्रकाश होता है तब। ये बुद्धि आत्मसत्ता के प्रकाश के बिना जड़ है। ये इंद्रियां इतना वर्क करती हैं, मन कल्पना करता है, बुद्धि निश्चय कर लेती है कि करने योग्य है, तो इंद्रियां करती हैं, मगर इंद्रिया को वो आत्मा का सामर्थ्य मिलता है तब, नहीं तो इंद्रिया तो जड़ है। तो इसका मीनिंग वो हुआ कि मन, बुद्धि, इंद्रिया सब जड़ है, इसमें कोई चेतन नहीं है भाई। चेतन एक आत्मा है, उस आत्मा से सब प्रकाशते हैं। तो जो आत्मा से हम प्रकाशते हैं उस आत्मा को ही जाने नहीं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर भटकते रहेंगे तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए याद रखें कि हमें उसकी ही पहचान करनी है जो प्रकाशित, जो हमें भी प्रकाशित करता है, खुद को भी प्रकाशित करता है और सर्व को भी प्रकाशित करता है। सर्व प्रकाशित करने वाले से आश्रय से ही सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। यदा प्रकाशते विश्वम, अगर विश्व प्रकाशता है तो याद रखो तदा अहम भास एव ही, मैं ही उसमें भाषित हो रहा हूं और मेरे कारण ही विश्व प्रकाशित हो रहा है, विश्व दिखाई रहा है। हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा। क्या देखा? किसने दिखाया? आंखें इतनी सुंदर हैं, बिल्कुल आबेहूब, मगर उसके पीछे आत्मा का प्रकाश न होवे तो आंखें देख सकती है? नहीं देख सकती। सुमधुर रस की वानगियां आपके सामने रखी गई हैं, मगर जिह्वा में स्वाद की ग्रहण शक्ति नहीं है तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सबको प्रकाशने वाला आत्मा ही है। इस सब के संघात में जीव अहम 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 करता है, मैं बन करता है, और मैं बन करके मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने पाया, मैंने खाया, मैंने दिया, मैंने लिया, मैं गया, मैं आया। और क्या? आत्म प्रकाश से ही सब ये क्रियाएं हो सकती हैं, बाकी कोई क्रिया संभवित नहीं है भाई। तो अगर विश्व आपको दिखाई दे रहा है, अगर शरीर सहित सारा संसार पंचभूतात्मक पूरा प्रपंच दिखाई दे रहा है, तो उसे दिखाने वाला जो आत्मा है वो ही एक है। इस आत्मा से ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, इसके सिवा और कुछ प्रकाशित नहीं होता। उसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो सब दिख रहा है वो उस रूपों में भी आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है, आत्मा ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें सर्वात्म भाव करना चाहिए, इसलिए परमात्मा भाव दृढ़ करना चाहिए कि जो जो रूप दिखाई दे रहे हैं उस सब रूपों को दिखाने वाला आत्मा है। तो आत्मसत्ता से हम सत्तावान हैं, आत्मसत्ता से हम सामर्थ्यवान हैं, आत्मसत्ता से ही हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं।
मगर चाहने के लिए भी सत्ता देने वाला आत्मा है। तो सर्वत्र, सर्व अवस्थाओं में, सर्व परिस्थिति में, सर्व क्रियाओं में, सब अंगों को क्रियान्वित करने वाला वो आत्मा ही है। उस आत्मा को जो प्रकाशता है, पहचानता है, वो अपने आप को पहचान सकता है। बिना आत्मा को पहचाने अपने आप को कोई नहीं पहचान सकता। यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया है, जब विश्व प्रकाशित हो रहा है तब मैं ही उसे प्रकाशता हूं, मैं ही उसमें प्रकाशित हो रहा हूं। कितनी सुंदर बात बताई। इस सर्व रूपों में मैं ही दिखाई दे रहा हूं, मैं ही प्रकाशता हूं, और सर्व रूपों को दिखाने वाला मैं ही हूं, और मैं हूं तो मैं मुझको ही प्रकाशित कर रहा हूं। अभी इतना ही हमें निश्चय करना है कि सदा का, सर्व स्थिति में, सर्व परिस्थिति में मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं। तो ये हमने देखा 8वां श्लोक दूसरे प्रकरण का, जिसमें जनक महाराज अपनी आत्मनिष्ठा को और दृढ़ करके बता रहे हैं गुरु जी के सामने। शिष्य गुरु जी के सामने नहीं बोलते, वे जब गुरु जी पूछते हैं तब वो कहते हैं अपना अनुभव, और जब पूर्ण अनुभव हो जाता है तो बड़े उत्साह से कहते हैं, बड़े आश्चर्य से कहते हैं, बड़ी मुग्धता से कहते हैं, अहो विकल्पितम विश्वम। अरे आश्चर्य की बात है, जो ये विश्व दिख रहा है वो, ऐसा तो विश्व सत्य मानते थे हम, मगर अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानात्मयी, अज्ञान से मई भासते। ये विश्व अज्ञान से मैं मुझे नहीं देख सकता, अरे मुझ में ही वो भाषित हो रहा है, मुझ में ही दिखाई दे रहा है। तो विकल्पितम विश्वम, जो मन का कल्पित हुआ विश्व है, वो भासते, वो भासता है कहाँ? वहां जहां भासता है उसका अज्ञान था, तब तक मैं नहीं देख सकता था। अब मैंने जाना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं मंत्र मुग्ध हो गया। अरे मुझसे ही वो प्रकाशित हो रहा है, मेरे में ही प्रकाशित हो रहा है, मुझसे भिन्न तो वो है ही नहीं। तो अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानात्मयी भासते, अज्ञान से मेरे में भाषित हो रहा था। कैसे? कैसे? रूप्यम, रूप मीन्स चांदी, रूप्यम शुक्तो फणी रज्जो, फणी मीन्स रज्जो, रज्जु में बाहरी सूर्य करे, देखो पानी, सूर्य की किरणों में ये सब जो भाषित हो रहा है, वो सब जैसे नहीं है फिर भी दिखता है, वैसे मेरे में विश्व नहीं है फिर भी दिखता है। मेरे से दिखता है, मेरे में दिखता है, मेरे द्वारा उपजता है और मेरे में ही स्थित रहता है। जैसे स्वर्ण, बहुत सारे स्वर्ण से अलंकार बना दिए, गहने बना दिए, वो सब गहने अपने अपने रूप से भाषित होते हैं। जिसको स्वर्ण का अज्ञान है वो गहने का नाम कहेगा, गहने को जानेगा और गहना पसंद करेगा। वो गहना लेते समय अज्ञान स्वर्ण का है, इसलिए किसमें ज्यादा स्वर्ण है किसमें कम स्वर्ण है वो नहीं देखेगा। कौन गहना, कौन अलंकार सुंदर है वही देखेगा, क्योंकि वो गहने का रूप देख रहा है। बाह्य रूप, जो कल्पित रूप है, मन कल्पित रूप है गहनों का, वो देखते हैं। इस प्रकार अज्ञान से हम जो भी संसार का रूप देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहे हैं, उसका वास्तविक रूप नहीं देखते। कितनी बढ़िया बात बताई है। मिट्टी, सोना यहाँ आधार है, वैसे मिट्टी के खिलौने में, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी आधार है।
कारण मिलते हैं, उपादान कारण। देखिए, जिसमें से उत्पन्न हुआ वो उपादान कारण है। तो स्वर्ण से गहने बने, मगर जिसको गहने की पसंदगी करनी है और स्वर्ण का ज्ञान नहीं है, वो स्वर्ण को नहीं जानता, सिर्फ अलंकार को जानता है और उसमें से सिलेक्शन कर लेता है। मगर विचार करें तो सब गहने स्वर्ण ही हैं। मिट्टी के सारे खिलौने विचार करें तो मिट्टी ही है। खिलौने के साथ बच्चा खेलता है और बच्चा खिलौने बनाता भी है, किसी के बनाए हुए भी खेलता है, मगर उसका रूप देखता है, उसका आकार देखता है, उसका नाम जानता है। ये मिट्टी का खिलौना है या और किसी का खिलौना है, वो उसको कोई ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ मेरा खिलौना और उसे एक खेल होवे इतना ही जानता है, और ऐसे वो खेलता रहता है। तो खेलते खेलते अगर खिलौना टूट गया तो रोने भी लगता है, और खिलौने का जो नाम है वो लेके कहता है मेरा ये टूट गया। समझो मिट्टी की सेना बनाई, सेना को देख के बच्चा कहता है कि वाह कितनी सुंदर सेना है, इस सेना में सिपाही हैं, हवलदार हैं, इस सेना में मंत्री हैं, इस सेना में लड़ने वाले सब खड़े हैं, और ये राजा है। राजा, मंत्री, सेनापति, सेना के सभ्य, वो सबको वो पहचानता है। इसमें से अगर उसके हाथ से, अपने हाथ से खिलौना गिर गया और खिलौना टूट गया, समझो राजा का खिलौना टूट गया, गिर गया, तो मेरा राजा मर गया, और बच्चा रोता है। मेरा सैन्य का सेनापति गिरा, मर गया, अब क्या हाल होगा, युद्ध में क्या होगा। मंत्री टूट गया, मर गया, तो बच्चा वही कहेगा मंत्री मर गया, अब सलाहकार कौन करेगा, सलाह कौन देगा। इस प्रकार बच्चा खिलौनों के नाम रूप से और उनके कार्य से जानता है, मगर जिसमें से खिलौना बना है वो कभी नहीं मरता, वो सत्य नहीं जानता। ऐसे हम सब विश्व के सारे पदार्थों के नाम जाने, मनुष्य को, देवों को, दानवों को, सबको पहचाने, पशु पक्षी आदि को भी पहचाने, मगर ये सबको जब उपजते और मरते देखते हैं, तब उपजने में हम खुशियां मनाते हैं और मरते देखते तब दुखी होते हैं। इसका अर्थ वो है कि हम ये सब जो जगत विश्व हैं, वो विश्व को उपजना और मिटने की क्रिया में देखते हैं, तब हम सुखी दुखी होते हैं। मगर विश्व जिसमें से उत्पन्न हुआ है, विश्व जिससे बना है, विश्व जिससे दिखाई दे रहा है, वो सत्ता हमने न जानी। मिट्टी को न जाने तो खिलौने सब टूट जाए, मर जाए, बर्तन सारे फूट जाए, तो भी मिट्टी तो मिट्टी रहेगी ही रहेगी, फिर क्या होगा, इसमें से फिर बन सकता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जा सकती है, मिट्टी में से मिट्टी हमने उठाकर इतने खिलौने बना दिए थे, तो खिलौने नहीं थे, वो मिट्टी ही थी। सुवर्ण के अलंकार बनाए थे, तो बनवाए हुए अलंकार में हमने परचेज किए, हमारे पास हमारे हमारे करके हमने रखे। समझो टूट गए, खो गए, कुछ भी हो, तो स्वर्ण नहीं टूटा। याद, स्वर्ण तो स्वर्ण है, चाहे हमारे पास रहा चाहे और किसी के पास गया, स्वर्ण तो स्वर्ण है, स्वर्ण कभी नहीं मिटता। ऐसे सारा विश्व उत्पन्न होता है जिसमें से वो परमात्मा आत्मा है, वो हमारा सबका आत्मा है, वो किसी से भिन्न नहीं है, न अतिरिक्त। मैं इससे भिन्न नहीं हूं, तो वो किसी से भिन्न नहीं है, उसी का ही रूप है। तो फिर शोक क्या, फिर भय क्या, फिर दुखी सुखी होना कहाँ हुआ। न अतिरिक्त अहम मैं इससे अतिरिक्त नहीं हूं। मैं जब ये सब बन के दिख रहा हूं, तब भी मैं उससे भिन्न नहीं हूं, मैं उसी का ही रूप। तो ये बात जब हमको बराबर याद रहती है,
तब हमें निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है। पर कल्पित विश्व हमको कहाँ कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ घुमाता है। कल्पित विश्व जैसे मन की कल्पना हुई वैसे होता है, जो स्वप्न में हम अनुभव कर सकते हैं। जागृत में भी मनोराज्य में चले जाते हैं तो हम वो अनुभव कर सकते हैं कि मन जैसा चला वैसा दृश्य भी देखा। और दृश्य देखने के बाद हम उसमें जब तक लगे हैं तब तक वो स्वप्न मिटता नहीं, हमारे सामने रहता है। वो शेख चल्ली की एक बात आती है। शेख चल्ली अपने मन के विचारों करता है, पास पैसे नहीं है, कुछ है नहीं, तो उसने मजदूरी करके पैसे कमाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा करो। तो वो बोझ उठाता था और बोझ उठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ाता था। वहां से उसे एक पैसा मिलता था। ऐसे भार वहन करके वो एक दूसरी जगह पे छोड़ देता था, दूसरा पैसा मिलता, तीसरा मिलता, चौथा मिलता था। ऐसे उसको पैसे मिलते थे, वो पैसे वो इकट्ठा करता था। एक बार कहीं से उसको किसी ने घी का एक डिब्बा उठवाया, उठा के चला स्टेशन से। वहां तो डिब्बे नहीं थे, मटकियां थी, मटकी उठवाई, उठा के चला। रास्ते में उसका मनोराज्य चला। क्यों मनोराज्य चला? उठवाने वाला ने बोला कि अगर तू ये सही सलामत पहुंचा देगा ना, मैं तुझे 4 आना दूंगा। तो उसको हुआ कि रोज ऐसे घी के मटके में उठाऊं तो रोज मुझे कितने रुपए मिले? दिन में 8-10 मटकियां इधर उधर कर दूं तो कितने रुपए हुए? फिर हफ्ते के कितने हुए, महीने के कितने हुए, साल के कितने हुए? ओहो, मेरे पास बहुत रुपए हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा? मैं घर ले लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, घर बना लूंगा, उसमें जाकर रहूंगा, फिर मेरी शादी होगी। मैं कमाता रहूंगा, तो मैं व्यापार करूंगा, बच्चा हो जाएगा, मैं पेड़ी पे मेरी गद्दी पे बैठा हूंगा, सब सेठ करके मेरे पास आते होंगे, माल में बेचता होता रहता था। ऐसा करो। और फिर वो बेटा एक दिन उनकी माँ भेजेगी खाने के लिए, बुलाने के लिए, तो आएगा, पापा चलो खाने के लिए, और मैं करूँगा। समझ गिर गया, सब कुछ गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कल्पित जो भी है वो सब कुछ गिरने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, याद रखो। सारा विश्व भी हमने कल्पित कर दिया, कल्पना से खड़ा कर दिया, तो भी ये झूठा है, मदारी के खेल जैसा है। जो जादूगर है वो खेल बहुत बताते हैं, मगर वो जानते हैं कि मेरा खेल है, और देखने वाले समझते बड़ा खेल है, अच्छा खेल है, अच्छा सुंदर है, सुंदर है, सुंदर। खेल को सच्चा देखने वाले मानते हैं, मगर जादूगर खुद खेल को खेल ही मानता है, झूठा ही मानता है। ऐसे जो आत्मा में ये सब विकल्पित कल्पित संसार उत्पन्न हुआ है, वो मन की कल्पना है, ये मन से बना हुआ है। सारा संसार मन से उभरता है, मगर जब तक हम आत्म विचार नहीं करते तब तक ये मन की क्रिया का पता नहीं चलता। ये मन करता है वो पता नहीं चलता, उसमें सत्य मान के उसमें डूबते जाते हैं, और सत्य मान के लेना देना, आदान प्रदान करना, वो क्रियाएं करते हैं, और क्रिया में अहम भाव करते हैं, अहम भाव से कर्तापन से उसमें बंधते जाते हैं, और उस बंधन के कारण उसमें फलाशक्ति होती है क्रिया में, इसलिए फल भुगतने के लिए दूसरे शरीरों में जाते हैं। इस प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता ही रहता है। तो ये विकल्पित संसार, ये मन का साम्राज्य, मन की रचनाएं सारी झूठी हैं, सत्य नहीं है। वो कैसी है? बहुत स्पष्ट करके बता दिया कि रस्सी सर्प तब दिखती है जब रस्सी का ज्ञान नहीं होता। रस्सी सर्प तब दिखती है जब हमको रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, और
हमें लगता है जो जहरीला विषीला सर्प है। ये कारण क्या है? रस्सी का अज्ञान। अगर तो अंधकार की उपाधि अज्ञान, रस्सी का अज्ञान और अंधेरा दोनों इकट्ठे हो गए तो सर्प की भ्रांति दृढ़ हो गई भाई। हम भागते हैं कि विषीला सर्प है, काटेगा तो अंग अंग में विष प्रसर जाएगा और हम मर जाएंगे। मगर कोई कहता है कि भाई तुम्हें जो भय लगता है ना, वो तुम्हारे चित्त में पड़े हुए भय के संस्कार की वजह से। अच्छी तरह देख तो लो, वो संस्कार को छोड़ो और देखो अच्छी तरह से रस्सी है या नहीं। तो रस्सी सर्प नहीं हुई थी, रस्सी में विष नहीं प्रवेश किया था, फिर भी हमें भय लगा। क्यों लगा? चित्त में सर्प की भीति पड़ी हुई थी, भय के संस्कार पड़े हुए थे और अज्ञान अंधेरे की उपाधि थी, दोनों इकट्ठे हो गए। तो हमारी कल्पना, हमारा मन चलता रहता है विश्व के लिए, तो विश्व के संस्कार और विषयों की वासना चित्त में भरी हुई होती है और हम आत्मा को नहीं जानते। आत्मा का अज्ञान और वासना के कारण हमें भ्रांति होती है और भ्रांति से चित्त कल्पनाएं करता रहता है और उसके पीछे भटकता मनुष्य, भटकता जीव अपने आप को बांधता रहता है, मुक्त नहीं होने देता। मगर जब कोई अच्छे से प्रकाश करके दिखा दे, भाई तू देख, तेरे साथ मैं भी भागा था, मगर मुझे हुआ अच्छे से देखना चाहिए, तो ये बैटरी लाया हूँ देख, बैटरी करके दिखाया, तो वहां तो सब कुछ था ही नहीं। क्या था? जो अधिष्ठान था वो था, जिसमें सर्प दिखा था वो था। तो अधिष्ठान सर्प में, सर्प का अधिष्ठान वो रस्सी, रस्सी अधिष्ठान सर्प जैसे दिखी और हमको प्रॉपर देखने की युक्ति न थी। अगर तो प्रकाश नहीं था, हमारा अज्ञान था, इसके कारण हमको रस्सी ही सर्प रूप दिखी। तो हमको रस्सी सर्प रूप दिखे तो रस्सी में सर्प ने प्रवेश नहीं किया है। रस्सी में हमारी भ्रांति मिटी, प्रकाश देखते, तो रस्सी में उस सर्प ने विष नहीं छोड़ा है, रस्सी निर्विष है। तो अधिष्ठान आत्मा स्वयं अचल निर्विकार है। उस निर्विकार आत्मा को जानने के लिए हमें आत्मा को अधिष्ठान रूप से स्वीकार करना चाहिए। आत्मा अधिष्ठान है और सारा संसार इसमें कल्पित है। आत्मा में कल्पित होने के कारण वो आत्मरूप है। रस्सी में भ्रांति हुई सर्प की, तो सर्प देखने वाले ने रस्सी में सर्प ही देखा, रस्सी नहीं देखी। इस प्रकार हम जो जगत को देखते हैं, वो जगत में जो अधिष्ठान आत्मा है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम जगत को ही देखते हैं। इसके लिए विचार करना चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्य शास्त्रों का अभ्यास और संत महापुरुषों का अनुभव लेके अगर हम उसका विचार करते हैं तो हमें भी सत्य की प्रतीति होती है, सत्य की अनुभूति होती है। आत्म अनुभूति के लिए आत्म विचार और सत्य शास्त्रों का अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी से ही दृढ़ता होगी। इसलिए विचार को छोड़ना नहीं। कई बार कहते हैं हाँ हमने तो अष्टावक्र गीता पढ़ ली है, हमने तो पढ़ ली है। पूछे क्या पढ़ा? तो कुछ दृष्टांत याद होंगे, कुछ बातें याद होगी, बताएंगे, मतलब उसको वो नहीं कि मैंने आत्मनिश्चय कर लिया अष्टावक्र गीता पढ़ के, तो हमने कुछ नहीं पढ़ा भाई। ऐसे जो सत्य शास्त्र है उस सत्य शास्त्रों से ऐसे पढ़ के शास्त्र जो उसका सिद्धांत बताते हैं, इस सिद्धांत का हम व्यवहार में अनुभव करें, अपने अनुभव से इस सत्य का हम सत्य को प्रकाशित करें, सत्य को उजागर करें। ऐसा सत्य स्वरूप आत्मा नित्य निरंतर स्थित है। जैसे रज्जु में सर्प नहीं होता तीनों काल में, ऐसे आत्मा में तीनों काल में जगत कुछ है नहीं, फिर भी जगत भाषित होता है तो मन की कल्पना है, मन कल्पित संसार,
उसमें सत्य बुद्धि न करना, उसमें विवेक बुद्धि करना और संसार से वैराग्य करना। शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार विवेक और वैराग्य जगा के जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसका अभ्यास करना, सर्व में उसी का ही अभ्यास करना, क्योंकि अधिष्ठान आत्मा है सबका भी, कल्पित संसार का भी अधिष्ठान तो आत्मा ही है भाई। तो आत्म विचार की अति आवश्यकता है। मगर सिर्फ आत्मचिंतन करते रहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सर्वात्मा है, सर्वात्मा है, सर्वात्मा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। वो तो कंठस्थ करने की रीत है। आत्मस्थ आत्मा, उसको आत्मस्थ रूप से पहचानना, उसके लिए हमें निश्चय करना पड़ेगा, उसके लिए हम चिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए मनन करना पड़ेगा, उसके लिए आत्मभाव से व्यवहार करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, अपने विचार को आत्म विचार में पलटना पड़ेगा, अपने निश्चय को ऐसा दृढ़ करना चाहिए कि इसमें वो बुद्धि फिरे ही नहीं कभी, दूसरा निश्चय न करे। और व्यवहार क्रिया जो हम करें उसमें निश्चयात्मक बुद्धि से करें, तो निश्चय रूप से सर्वत्र सदाकाल सर्व में सर्व रूपों से एक आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है, आत्मा ही स्थित है। ये स्वीकार जब करके हम व्यवहार करेंगे तब आत्मा की सच्ची अनुभूति होगी। उसकी अनुभूति के लिए ये ही आवश्यक है, ये हम नहीं करते और कल्पित संसार को सत्य मान के इसमें राग द्वेष करते हैं, काम क्रोधादि के फंसते जाते हैं, और जब तक वो नहीं छूटता तब तक आत्मा दिखाई नहीं देता। घुवड़ रात्रि को देखता है अंधेरे में, ऐसे चमगादड़ भी रात्रि को ही देखते हैं। जिसको उल्टी लटकती है बड़वागुल कहते हैं, वो भी रात्रि को ही देखती है। देखो इनके पास आंखें तो है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकती है, वो अंधेरी रात्रि में फिरती है, खाती है, पीती है, सब अपना व्यवहार अंधेरी रात्रि में ही करते हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, जन्म के अंधे। आंख में हम सब जन्म से अंधे और अज्ञान के चीपड़े भरे हुए, जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो याद रखें, अज्ञान को हटाना बहुत जरूरी है और उसके बेसिक अभ्यास भी करना जरूरी है, जिससे हमें इसकी पहले अनुभूति हो जाए और फिर इसकी दृढ़ता हो जाए। तो जनक महाराज ने थोड़े ही उपदेश से, हमने देखा प्रथम प्रकरण में थोड़ा ही संवाद हुआ है, थाम लिया मैं आत्मा हूं और उसका निश्चय करने के लिए अपना जीवन कटिबद्ध कर लिया, बुद्धि से निश्चय कर लिया और इसी प्रकार ही अभ्यास किया। तो हर सांस में स्वयं के स्वरूप की ही जणकार, सांस सांस आत्मचिंतन, प्रत्येक समय में आत्मानुभूति में स्थिरता करने का अभ्यास, प्रत्येक आदान प्रदान में आत्मभाव में स्थिरता, प्रारब्ध वेग के कर्म करते हुए भी कर्मों में सत्य बुद्धि नहीं, प्रारब्ध के वेग से आए हैं, ये प्राकृत आचार हैं, इंद्रियाधिक कर रहे हैं, मन उसके साथ जुड़े, बुद्धि जुड़े, चित्त जुड़े, मगर मैं नहीं जुड़ता, मैं उन सबका साक्षी हूं। अपने आप को जो साक्षी बना लेता है और मन बुद्धि इंद्रिया सहित इस शरीर का पूरा संघात कल्पित है, झूठा है, और ये सब संघात के साथ हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो संसार में घूम रहे हैं, वो सब क्रियाकलाप भी झूठा है और वो संसार भी झूठा है। तो संसार सहित देह सहित सब कुछ झूठा है, सत्य कुछ नहीं है। सत्य अगर जो है तो वो एक है, अविनाशी, अजन्मा अविनाशी, जिसको अज अविनाशी हम कहते हैं, वो आत्मा ही सत्य है। उसको सत्य जान के हम निश्चय से ये स्वीकार कर लें कि मेरे अधिष्ठान में, मेरे आधार से ही एक कल्पित संसार बना हुआ है, पर है कल्पित। कल्पित मीन्स भ्रांति जन्य, भ्रांति से उपजा है। तो भ्रांति किसको कहते हैं? हम अपने खुद को भूल गए, खुद की पहचान हमारी छूट गई, तब उसे कहते हैं भ्रांति।
उस भ्रांति से ही हम जो है उससे विपरीत हम अपने आप को देखते हैं। संसार जो है उससे विपरीत हम संसार को देखते हैं। तो ये विकल्पित संसार, विकल्पित विश्व मेरे से ही प्रकाशता है और मेरे में ही प्रकाशता है। तो निश्चय एक कर लो कि जब विश्व दिखता है तब भी मैं स्वयं ही हूं। तू ही तो करते हो तो परमात्मा को कहो कि ये संसार पूरा है प्रभु आप बन के बैठे हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो, सब कुछ आप हो। तो मेरा सर्जन भी और किसने कहा किया है? मैं भी आप ही हूं। तो मुझे सहित जो भी विश्व है, जो संसार है, वो सब आप ही है और आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। बादल के पीछे सूर्य पूरा नहीं दिखता, मगर थोड़ा पवन का झोंका आता है, बादल हटता है, सूर्य जैसा है वैसा आपके सामने प्रकाशित होता है। वैसे ही अज्ञान से भरी हुई बुद्धि स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकती, मगर विचार से जब निश्चय कर लेती है बुद्धि कि मैं आत्मा हूं, तब वो स्वयं और सबको वो आत्मरूप ही दिखा देती है। तो अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान से कल्पित संसार मुझ में सत्य जैसा भाषित हो रहा है, मगर एक कल्पित है। विचार करने से, अभ्यास करने से, देखने से कि ये विश्व को कौन प्रकाशित कर रहा है, कौन दिखा रहा है, तो कोई प्रकाश और तो है ही नहीं। विश्व को प्रकाशित करने वाला मैं आत्मा ही हूं। क्योंकि सूर्य चंद्र से हम विश्व को देखें तो सूर्य चंद्र भी प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, वो अपने आप को राम बादशाह कहते थे। स्वामी राम कहते हैं कि वो पूरा संसार मैंने ही बनाया है, इसका सृजनहार मैं हूं। ये पृथ्वी, जल, वायु, पंचोभूत मैंने बनाए हैं। अरे सूर्य चंद्र, नक्षत्र, तारागण, इस सबको मैंने मुझ में ही फिरते परिक्रमा करते बिठा दिया है। देखो ये नक्षत्र, तारागण, सूर्य चंद्र मुझ में परिक्रमा करने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए मैंने बना दिए हैं। मन के कल्पित जो भी है वो सब का रचिता तो मैं हूं, क्योंकि मेरे आधार बिना ये कुछ बन नहीं सकता। एक चित्र बनाना है, एक मूर्ति बनानी है, तो भी मूर्ति बनाने के लिए शिला चाहिए। शिला बिना किसमें मूर्ति बनाएगा? चित्र बनाना है तो पट चाहिए, पट के बिना किसके ऊपर चित्र बनाएगा? मूर्ति उभरेगी शिला में, मगर जिसकी मूर्ति बनाई है उसको ही हम पहचानेंगे, शिला को भूल जाएंगे। चित्र बनाए हैं पट में, कागज में, दीवार पे, कहीं भी, मगर दीवार, पेपर, स्तंभ जिस जहां बनाए वो नहीं दिखेंगे हमको, हमको वो चित्र ही दिखेगा। दिखता है चित्र, होता है आधार स्तंभ। तो आधार को भूल जाएंगे तो क्या होगा? आधार आधे का भेद छोड़ो भाई, एक आधार को पकड़ के, आधार सबका आधार है, सर्वाधार है, सबको सत्ता सामर्थ्य देने वाला है, सब रूप बन के वही बैठा है। तो सर्वत्र सर्व में, सदा का, सर्व रूपों में प्रकाशित एक आत्मा ही हो रहा है। वो प्रकाशित आत्मा मैं हूं, निश्चय कर लो। क्या सुंदर बात बताई है। जनक महाराज कहते हैं ये सब विश्व को प्रकाशित करने वाला प्रकाश रूप आत्मा मैं हूं। कितनी आश्चर्य की बात, कितनी मुग्धता की बात है। ये मुग्ध बात बताते हुए स्वामी रामतीर्थ अपने को बादशाह कहते हैं और कहते हैं कि सब मैंने बनाया है, सब मेरे में बने हुए हैं, तो मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मुझे पहचान लो भाई। हम वही कहें, हमें पहचान लो भाई, हम ही हम हैं, हम के सिवा कुछ नहीं। सब ये निश्चय करें और सब में सबको देखें और सब सामर्थ्य, सर्व शक्ति, सब स्थिति अपनी खुद की है, ऐसा पक्का कर लें तो हम सब एक आत्मा है और सर्व के साथ सर्वोहम के गीत गाते जाएंगे। सर्वोहम 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 करते जाएंगे। ये मिथ्या कल्पित संसार को भी समझ लेंगे कि भ्रांति है,
वास्तव में सर्व रूप में जो दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ, आत्मा ही हूँ, वही परमात्मा है। ये अनुभूति सबको अपने अभ्यास से हो जाए, सब उसके लिए अभ्यास के लिए कटिबद्ध हो जाए और उस पर परमात्मा की कृपा बने। यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय हो।